आज बनाया हमने मूली का अचार। देखिए कितना बढ़िया बना है, एकदम चटपटा तीखा मज़ेदार, खाने का टेस्ट दुगना कर दे। तो चलिए देखते हैं इस अचार को हमने कैसे तैयार किया। बनाना शुरू करते हैं मूली का अचार। देखिए कितना शानदार अचार तैयार हुआ है, कम मसालों का। आपके मसाले भी वेस्ट नहीं होंगे अगर आप कम खाते हैं। मेज़रमेंट्स मैंने पूरी बताई हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे का सीज़न मूली का अचार ना डालें तो क्या ही डाला। मूली का अचार पराठे बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सिरके में डाल के खाते हैं, सब तरह से खाते हैं। तो मैं आज अपना तरीका शेयर करती हूँ, मैं मूली का अचार किस तरह डालती हूँ। ये मूली को मैंने अच्छे से धो के काट के और एक दिन ऐसे ही पंखे के नीचे रख दिया, जिससे कि इनका पानी सूख जाता है। पानी मूली में कितना होता है ये हम सभी जानते हैं, नमक लगाते ही बहुत सारा पानी छोड़ती है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह मूली काट लें और उसमें नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें और फिर वो पानी को निकाल के आप उसको सुखा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मैं डालती हूँ तो मूली में दांतों के नीचे आती है, मतलब क्रंच बना रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए सर्दियों की सौगात आज बनाते हैं मूली का अचार। देख सकते हैं आप मूली में कितना पानी होता है, लेकिन इस समय ये बिल्कुल सूखी सूखी नज़र आ रही है। मैंने ना इनको उबाला है ना कुछ करा है, ऐसे ही कच्ची हैं। आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल कच्ची मूली जैसे खाते हैं बिल्कुल वैसी लगेंगी, और इसका अचार गलेगा भी नहीं। तो ये मूली तो मैंने तैयार कर ली, आप भी अपनी मूली तैयार कर लें। चलिए अब मसालों की तरफ चलते हैं। पैन में डालूंगी मैं सूखे मसाले हैं, साबित है मेरे, आप चाहें तो कुटे भी डाल सकते हैं। मेरे इस समय कुटे ख़त्म हो रहे थे तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये 2 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच साबित धनिया। जैसा कि मैंने कहा कुटे नहीं थे तो मैंने कूटने भी थे, तो मैंने कहा आपको दिखा भी देती हूँ रेशो मैं कैसे बनाती हूँ। और 2 चम्मच ही मैंने लिए पीली राई, और 2 चम्मच ही लूँगी काली सरसों जिसको बोलते हैं हम, या बनारसी राई जिसको बोलते हैं। बहुत जल्दी से खट्टापन आता है। इसको मैं भूनूंगी नहीं, मैं इन दोनों मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और बाकी सूखे मसाले मिलाएंगे हम इसमें। और मेरी काली मिर्च भी कुटी हुई ख़त्म हो रही है तो मैं इसमें 1 चम्मच साबित काली मिर्च भी डालूंगी। बाकी मैं पीसे मसाले डालूंगी। इनको मैं भून लेती हूँ हल्का सा, बस हमने इनको भूनना है। अगर धूप आ रही है तो इसे आप थोड़ी सी देर धूप में रखिए, आधा घंटा तक, और आपके मसाले कुरकुरे हो जाएंगे। पीसने के लिए आपको भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। भून रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें आपके हाथ टच कर सकें, इस तरह से पैन इतना गर्म हो बस इसमें। ऐसे आपको मसाले भूनने हैं। अगर तेज़ आंच पे मसाले भूनते हैं तो वो अपना तेल छोड़ देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मसाले भुन गए और उनको ठंडा करके मैंने पीस लिया। चलिए अब अपने अचार बनाते हैं। मैंने जैसा बताया था कि मैंने मूली में बिल्कुल नमक नहीं डाला था, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। जितना डालना है नमक, हमेशा अचार में तेज़ डाला जाता है और सबका अपना अलग टेस्ट होता है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला, 1.5 चम्मच मैंने रेगुलर, और ये काला नमक। किसी भी इस तरह के अचार को बनाएं, अलग ही टेस्ट आता है काले नमक का। और इसमें डालूँगी हल्दी, रंग उठाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च दोनों डालूँगी 1-1 चम्मच। धनिया पाउडर, सरसों पीली वाली, और सौंफ हमने पीस ली थी इकट्ठी मिला के, तो मैं वो डालूँगी। और मैं आपको अपना एक सीक्रेट और बताती हूँ, मैं अचार का मसाला इस तरह से बना के रख लेती हूँ मिक्स करके अच्छे से। और जो भी अचार डालना होता है मैं इसको देखिए इस तरह से पूरे मसाले, मेथी दाना, कलौंजी, हर चीज़ मैंने इसमें मिलाई हुई है। जो अचार का मसाला होता है, अचार डालती हूँ, बच भी जाता है कई बारी, और कई बारी मैं ऐसे बना के भी रख लेती हूँ। तो बस मुझे कुछ नहीं करना होता, लिया और मसाला मिलाया और हमारा अचार। सर्दियों में तो मूली, गाजर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम अचार के रूप में बना के खाते हैं। तो मैं ये वाला मसाला डाल लेती हूँ। ये कोई आप बॉटल देख के भी समझ सकते हैं, कोई बाज़ार का नहीं है, ये घर का ही मसाला बना हुआ है। मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी। देखिए आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ। कलौंजी, मेथी, सौंफ, धनिया हल्के हल्के दरदरे करके मैंने ये सब, ये देखिए सब मसाले। और एक और बात कि मैंने इनको जब कच्चे आम का अचार डालते हैं और हम आम को खिलाते हैं जब अचार डालने के लिए, तो उसमें जो पानी होता है, ये मसाले मैंने उस पानी में भिगो के रखे हुए हैं, जिससे कि इनमें
अलग टेस्ट आता है। ये आप एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले मैंने आपको बता दिए हैं। इस मेरी ये 2 किलो मूली है, मैंने 2 किलो मूली के लिए आपको जो मसाले बताए वो डालेंगे, और कम या ज़्यादा तो आप मसालों को आधा कर सकते हैं, मसालों को दुगना कर सकते हैं। ये सब आप पे निर्भर है। बस अचार में सिरका डालना ना भूलिए। चाहे आप कितनी भी सरसों डालें, कैसे भी डालें, लेकिन सिरके के बिना अचार नहीं डलता। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हींग मैंने वैसे डाला है, लेकिन मैं आपको डालने के लिए बता रही हूँ। और हींग थोड़ी ज़्यादा डलती है अचार में, लेकिन हींग ज़रूर डालें। जैसे आपको सिरका डालना ज़रूरी है, उसी तरह से हींग डालें। और ये है सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल अक्सर डालती नहीं हूँ ताज़े अचार में, लेकिन आपको दिखाने के लिए, और आप इसको लंबे समय तक रख भी सकते हैं। मैंने तो हल्का सा गर्म करके रखा हुआ है ये तेल। बस अचार मिक्स, 2 घंटे बाद ही आपका अचार ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना बढ़िया अचार तैयार होगा कि आप इसे बार बार बनाएंगे। देखिए, मैंने थोड़े से ही मसाले डाले, क्योंकि ये मेरे मसाले तैयार हुए रखे। ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा रखा था, और बस अच्छे से मिला के इसे रख दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको खट्टा खाना तो 1 दिन का टाइम दीजिए, वरना ये आपका अचार 1 घंटे में भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इससे पहले भी आपसे मूली का अचार, सब तरह के अचार, मिर्ची का, आम का, और अचार के मसाले घर पे कैसे आप बना के रख सकते हैं, वो भी मैंने आपसे शेयर किया। और आपको मैंने अभी भी दिखाया कि मसालों को इस तरह से बना के भी रख लेती हूँ। ये कोई आप देख के समझ सकते हैं कि ये अचार में से निकला हुआ मसाला नहीं है, ये मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। कितना बढ़िया हमारा मूली का अचार तैयार हुआ। और आप देखिए, मेरे मसाले में आपको ये कलौंजी, मेथी सब नज़र आएंगे। हल्का दरदरा रखती हूँ मसाले को अचार में, दरदरे मसाले ही अच्छे लगते हैं। देखिए, ये आपको सौंफ और धनिया नज़र आ रहा है, कलौंजी, मेथी नज़र आ रही है, सब चीज़ें पीसी हैं लेकिन दरदरी। चलिए, अब आप डालिए, बताइए आपका कैसा बना, और मेरा खा के बताइए कैसा बना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।